नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है मीन राशि में। 15 मार्च 2022 से सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो मीन राशि से रहेगा, गुरु के घर में रहेगा। गुरु प्रदान होने से सूर्य का ये जो महीना होता है ये शुभ कार्य के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति के घर में जब सूर्य आते हैं तो शुभ कार्य में रोक लगा देते हैं। तो ये पाठ पूजा और पुण्य कमाने का महीना है। आप जितना इस महीने में पाठ करेंगे उतनी ही आपको इसकी सूर्य की जो वाइब्रेशन है पॉजिटिव आपको मिलेगी। मीन राशि में इसका जो भ्रमण रहेगा वो 1 महीना रहता है। 1 डिग्री रोज ये चलता है, क्योंकि 30 डिग्री का एक प्लैनेट होता है जो कवर करता है। और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक इसका क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, मेष राशि की बात करें, सूर्य एडमिनिस्ट्रेटिव सरकारी चीज़ों का भी लॉर्ड होता है, और सूर्य के ऊपर जो है इस समय केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, जिसकी वजह से सूर्य जब मीन राशि में रहेगा आपको खर्चे आपके बढ़ेंगे, क्योंकि 12th हाउस से में इसका ट्रांजिट रहेगा। और ये पंचम भाव का लॉर्ड जो सूर्य है आपका 12th हाउस में ट्रांजिट होने से आपकी यात्राओं का, धार्मिक यात्रा का या आप विदेश में जाने का जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है कि आपका कोई बच्चा कहीं विदेश जाने के लिए सोच रहा था तो उसको अचानक से पीआर मिल सकता है, उसका ड्रीम पूरा हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव का लॉर्ड, एजुकेशन का लॉर्ड जो है वो 12वें भाव में सूर्य यहाँ पर आपको ये अच्छा फल दे सकता है विदेश के साथ। सरकारी कामों में आपकी अगर डीलिंग होती है तो आपकी भागदौड़ काफ़ी रहेगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि इस आपकी छठे भाव पर जा रही है। आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि छठा भाव रिपु ऋण और थोड़ा डिसीज़ का भी होता है, कंपटीशन से भी। हालांकि कंपटीशन से तो विनिंग करा है, लेकिन रोग के प्रति आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है। अच्छा, इसकी शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड आपके खर्चे आ सकते हैं और थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है, क्योंकि शनि की जब भी सूर्य पर दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं पिता पुत्र में जो संबंध होते हैं वो विच्छेद कर देता है। तो थोड़ा सा आपको अपने सीनियर के साथ, जॉब में है तो सीनियर के साथ आपका बिहेवियर अप्रोच अच्छा होना चाहिए, ये आपके लिए इंडिकेशन है। अगर हम वृषभ राशि की बात करें, सूर्य आपका ट्रांजिट करेगा मीन राशि में लाभ भाव में। आपका जो चौथे भाव का लॉर्ड है मीन राशि में जब लाभ भाव में आएगा तो प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा देगा। जो आप सोच रहे थे अपने काम के प्रति वो आपको फ़ायदा मिल सकता है। कोई सरकारी काम आपका जो रुका पड़ा था उसमें आपको लाभ मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होने से आपको बड़े भाई से लाभ मिल रहा है, पिता से फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि लाभ पे दृष्टि जा रही है शनि की। और दूसरी बात यह कि केतु की भी दृष्टि जा रही है, जिसकी वजह से आपका जो सीनियर के साथ है वो एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सूर्य लाभ भाव में जब जाता है तो कई चीज़ों में गेन देता है। और इसकी दृष्टि जो पंचम में जा रही है, थोड़ा सा पेट से रिलेटेड अगर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल, गैस रहती है या दूसरी क्रॉनिक बीमारियां हैं, उसमें आपको थोड़ा सा खाने पीने में परहेज रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ट्रांजिट बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन 10वें स्थान में हो रहा है, जो कि 3rd हाउस का लॉर्ड है, जो आपकी मेहनत का लॉर्ड है, बल भुजाओं का लॉर्ड है, वो 10th हाउस में जाने से आपके व्यापार में गति काफ़ी आने वाली है, क्योंकि आप अपनी मेहनत के द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य का जो ट्रांजिट है आपके व्यापार की दृष्टि के लिए, क्योंकि ये दिशा बली भी हो रहा है, बहुत अच्छा है। और सूर्य की दृष्टि जब चौथे भाव पर जाएगी तो आप कोई प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य में आपको फ़ायदा मिल सकता है। कोई सरकारी बंदा आपके घर में विज़िट कर सकता है। इस पर शनि की भी दृष्टि जा रही है, तो शनि की जब सूर्य पर दृष्टि जाती है तो आपके कार्य में कोई इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है। इसीलिए आप अपने गुस्से में कंट्रोल रखना। सूर्य क्योंकि 10th हाउस में है, आपको सरकारी चीज़ों से लाभ और मान प्रतिष्ठा भी सरकार से दे रहा है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो सूर्य का गोचर जो है आपका, वो आपके 9वें भाव भाग्य से निकल रहा है। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा से आपको लाभ मिल रहा है। सूर्य दूसरे भाव का लॉर्ड है। दूसरे भाव का लॉर्ड होता है धन, कुटुंब, परिवार का। उस भाव का लॉर्ड जब 9th हाउस में जाता है तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा देता है, धन की मात्रा को बढ़ाता है। अचानक से लंबी दूरी की यात्रा से आपको धन की प्राप्ति होती है। सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर जा रही है, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, मित्रों से लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य योग कारक प्लैनेट है।
शनि की दृष्टि इस पर जा रही है 9th हाउस में। पिता के स्वास्थ्य को ध्यान देना है क्योंकि 9th हाउस पिता का होता है, वहाँ पर शनि की दृष्टि जाने से पिता के स्वास्थ्य को इफेक्ट कर सकता है। और केतु की भी दृष्टि जा रही है। केतु क्योंकि स्पिरिचुअल प्लैनेट है, सूर्य की दृष्टि जाने से आपकी धार्मिक यात्रा का योग यहाँ पर दे रहा है। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सूर्य का गोचर जो है आपका 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। 8th हाउस में जब सूर्य जाता है, आपका लगन का, राशि का कारग्रह 8th हाउस से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम खड़ी करेगा। हेल्थ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी दृष्टि दूसरे भाव पर जा रही है, जिसकी वजह से आपको कुटुंब परिवार के साथ आपकी वाणी एग्रेसिव होने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि इस पर शनि की भी दृष्टि है। शनि 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और सूर्य पर दृष्टि जा रही है, जिसकी वजह से आपके रोग में बढ़ोतरी कर रहेगा। और हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल का खर्चा आपका आ सकता है। पिता के स्वास्थ्य में भी हानि दिखा रहा है। थोड़ा आप सेहत को ऊपर आपको ध्यान रखना है। केतु की भी दृष्टि जा रही है और चौथे भाव में केतु बैठा हुआ है। कोई पारिवारिक मतभेद या मानसिक तनाव आपको रह सकता है। कन्या राशि की बात करें, देखिए कन्या राशि का जो सूर्य है वो 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। आपको मालूम ही है 7वां भाव पार्टनरशिप का होता है, लेकिन ये 12th हाउस का लोड है। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये मेलेफिक है क्योंकि 12वें घर का लोड है। 7th हाउस में आने से आपके हस्बैंड के ऊपर वो मेडिकल खर्चा दिखा रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप में आपकी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, बॉस से आपको सुननी पड़ सकती है क्योंकि लॉस का भाव है ये। दूसरी बात यह कि सूर्य की दृष्टि आपकी राशि पर जा रही है। आंखों में प्रॉब्लम, सिर दर्द, माइग्रेन रह सकता है। शनि की दृष्टि 7th हाउस में होने से हस्बैंड के साथ, अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लव मेट के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। आपको सूर्य के लिए सूर्य का मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। तुला राशि की बात करते हैं। देखिए तुला राशि का सूर्य 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, जबकि लाभ भाव का कारग्रह है। कंपटीशन से विनिंग कराएगा। अगर आप किसी कंपटीशंस में भाग लेना चाहते हैं, सरकारी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। सूर्य की दृष्टि आपकी 12वें भाव पर जा रही है। आपकी यात्रा काफ़ी रहेगी और कोई कंपटीशंस में आपकी फ़ीस भी काफ़ी अच्छी भरने वाले हैं। हो सकता है कि एडमिशन आप कोई इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करें, तो कंपटीशन की तैयारी का योग आपका बन रहा है। अगर शनि की बात करें तो शनि की दृष्टि आपकी सूर्य पर जा रही है, तो आपको थोड़ा सा जिसको कहते हैं रोग प्रतिरोग पर ध्यान देना है क्योंकि शनि की दृष्टि 6th हाउस में सूर्य पर होने से आपके जो गले का पार्ट है, जो हड्डियों का पार्ट है, वो वीक रह सकता है। कैल्शियम की कमी रह सकती है। थोड़ा फीवर का भी यहाँ पर योग बन रहा है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान दें। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो सूर्य आपका 5वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है। 5th हाउस बच्चों का होता है। बच्चों से खुशी आपको मिलने वाली है क्योंकि 10th हाउस का लोड है। आपके व्यापार में प्रमोशन, नौकरी में प्रमोशन। और शनि की दृष्टि आपकी 5वें भाव में आने से किसी बच्चे का स्वास्थ्य आपका खराब रह सकता है। उसके लिए आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। रात को नींद आपको कम आएगी, थोड़ी थकान रहेगी। और दूसरे 5वें भाव में सूर्य होने से पेट से रिलेटेड बीमारियां भी कई बार उत्पन्न करता है, गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह देता है। बाकी ओवरऑल आपका सूर्य अच्छा है 5वें भाव में। आपके डिसीजन अच्छे रहेंगे, बोल्ड रहेंगे। लाभ भाव पर दृष्टि है, लाभ की संभावना बढ़ेगी। शनि की दृष्टि आपकी 5वें भाव में जा रही है, तो थोड़ा सा बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति, संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देना है। धनु राशि की बात करें तो सूर्य आपका जो है 4थे भाव से निकल रहा है। कोई प्रॉपर्टी की मिलने की संभावना आपकी बन रही है। और यहाँ पर सूर्य योग कारक प्लैनेट जब 4थे भाव से ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि ये 9वें भाव का लोड है, जिसकी वजह से आपको भाग्य में वृद्धि मिल रही है और 4थे भाव से रिलेटेड चीज़ों से आपको फ़ायदा मिल रहा है। कोई सरकारी काम में आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इलेक्शन जीते हैं तो सरकारी चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि आपको कोई मंत्रालय भी मिल जाए। तो धनु राशि या धनु लगन वालों का सूर्य का ये योग बहुत ही सुंदर बना हुआ है और जॉब में भी आपकी प्रमोशन दिखा रहा है, व्यापार में भी उन्नति दिखा रहा है। सूर्य के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। शनि की दृष्टि होने से आपके जो परिवार वाले हैं वो आपके घर में विज़िट कर सकते हैं। कोई इंटरफेरेंस भी आपके परिवार में कोई कर सकता है। मकर राशि की बात करें, मकर राशि का सूर्य जो है वो आपके 3रे भाव से, पराक्रम से, आपकी मेहनत के भाव से निकल रहा है और सूर्य आपका 8th हाउस का लॉर्ड है। देखिए 8वां भाव अच्छा नहीं होता। 3रे भाव मतलब यानी कि मित्रों, भाइयों, सिबलिंग का खाना होता है। यहाँ पर सूर्य जब 3रे भाव में आता है तो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको कोई सरकारी आदमी परेशान कर सकता है। सरकारी चीज़ों में आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि 8 to 8 चल रहा है
और दूसरी बात यह है कि आपका गला यहाँ पर ख़राब हो सकता है, खांसी बुखार के योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरे भाव पे जा रही है। शनि लगन में बैठा हुआ है, राशि में बैठा हुआ है। और दूसरी बात यह कि केतु जो है आपका लाभ भाव में है। हाँ, ये एक बात है, अगर आप सरकारी काम करते हैं तो सरकारी बंदे के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है तो ज़रूर निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। कुंभ राशि की बात करें तो सूर्य आपका जो है वो आपके सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। दूसरा भाव कुटुंब परिवार का होता है। आपके 7th हाउस का लॉर्ड, पत्नी से आपको धन लाभ मिलेगा, पत्नी आपकी सपोर्ट करेगी। आपको कार्य क्षेत्र से आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य की दृष्टि 8th हाउस में जाने से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पेट यहाँ पर ख़राब हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस में जब सूर्य जाता है तो कई बार एक्सेस फूड हम खा लेते हैं, जिसकी वजह से पेट खराब हो जाता है। और शनि की दृष्टि आपकी सेकंड हाउस पर जा रही है, शनि 12th हाउस में है, तो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि पिता के स्वास्थ्य में हानि, क्योंकि सूर्य पिता है, शनि उस पर दृष्टि दे रहा है। और दूसरी बात है कि आपके अपने खाने पीने में आपको बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी। और केतु की भी दृष्टि जा रही है सेकंड हाउस पर, जिसकी वजह से आपको धार्मिक एक्टिविटी से लाभ मिलने वाला है। अगर हम मीन राशि की बात करें तो सूर्य आपका जो है वो आपके लगन से ही ट्रांजिट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है, कंपटीशन से विनिंग मिल रही है, जॉब नई की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और सूर्य आपके 7th हाउस को देख रहा है, पति के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। दूसरी बात यह है कि पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। इस पर शनि की जो दृष्टि जा रही है वो आपके आपकी अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए आपको ईगो क्रिएट करवाएगा, जिसकी वजह से आपको मन में ठेस लग सकती है किसी बात पर, आपकी ईगो बढ़ेगी। यहाँ पर सूर्य फर्स्ट हाउस में आने से आप कहोगे कि मेरी बात सही है, दूसरे की गलत है। केतु की दृष्टि आपकी फर्स्ट हाउस पे होने से आप धार्मिक एक्टिविटी में काफ़ी भाग लेने वाले हैं। धर्म के मामले में ये जो ट्रांजिट बहुत अच्छा है, और आपके प्रमोशंस के भी यहाँ पर योग बने हुए हैं। सूर्य फर्स्ट हाउस में सरकारी कामों से बड़ा अच्छा लाभ देता है। तो ये सूर्य की संक्रांति और सूर्य का ट्रांजिट था मीन राशि में, राशि वाइज। कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।